आप सभी का आज के इंटरेक्शन क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो भी हमने इन 6 दिनों में सीखा था, उनमें कहीं कुछ डाउट्स जिनके भी रह गए हों, तो वो हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप वन बाय वन क्या करेंगे, जिन्हें भी कोई क्वेरी हो, तो वो अपना हैंड रेज़ करेंगे। उससे पता चल जाएगा कि कौन कैसा क्वेश्चन करना चाहता है। इन केस मान लीजिए आपको हैंड रेज़ करना नहीं आता हो, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। उससे आइडिया लग जाएगा कि शायद आपको क्वेश्चन करना है। तो अभी जिन लोगों के हैंड रेज़ हैं, उनमें वन बाय वन आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने क्वेश्चन को पूछें और अपनी शंका का समाधान कर लें, ठीक है? तो हमारी टीम से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के हैंड रेज़ हैं, उनको प्रायोरिटी देते जाएँ वन बाय वन और इसके बाद जिनके मैसेजेस आएँगे, उनको भी वो हैंडल कर लेंगे। शिवी गुप्ता जी का ऑन किया है आपने। शिवी गुप्ता जी जी, बताएं आप क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं हमसे। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब अपना ट्रीटमेंट। कैमरा ऑन करें। जी मैम। जी नमस्कार मैम। जी मैम मैं ये नमस्कार। पूछ हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं अगर ट्रीटमेंट लूँ तो इसमें अपने आप तो मैं देख करके नहीं अभी कर पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से ही वहाँ पर वो फॉर्म भर करके ही पूरा करूँ, तो हम लोग ग्रुप में संग जुड़ करके ट्रीटमेंट पे डिस्कस कर सकते हैं, तो समझ में आएगा हम लोगों को। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे जी, हेलो। मैं समझ नहीं पाई। जैसे मेरे को जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम है, जो हम्म, समस्या है मेरे को, मैं उसको यहाँ फॉर्म भर के मैं आपके पास भेजूं और उसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करें, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या, जिससे कि हम लोगों को एक दूसरे के उसमें समझ में आए कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना सही रहेगा या कैसे कर सकते हैं ये? इसमें आप फॉर्म भर के पूरा भेजेंगे तो यहाँ तो भेज नहीं पाएंगे जी, तो कि वहीं यहाँ भेजू मैं। यहाँ अगर आपने भेजा तो मैं जी। देख नहीं पाऊंगी और जी। वहां अगर आप भेजेंगी जी। तो वहां से मैं पढूं फिर याद करूं फिर यहाँ डिस्कस करूं वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ओके। ऐसा करूंगी इन जनरल डिजीज लेकर के उस पर डिस्कस तो कर सकती हूँ क्योंकि जैसे जी। मान जी। लीजिए कि आपको पेट में दर्द है, मान लीजिए, जी। तो आपने अल्ट्रासाउंड करा के हमें दिखाया, उसमें जो बीमारी निकली उसकी वजह से जो पेट का दर्द है वो अलग हो गया, आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट्स मिल गए। ऐसा ही पेट दर्द किसी और को था, जी। लेकिन हो सकता है कि उसका रीजन कुछ दूसरा हो। तो क्या उसकी टंग की जी। फोटो है, क्या-क्या रिपोर्ट्स हैं, कब से हो रही है और एब्डोमेन के किस पार्ट में हो रही है। एब्डोमेन के 9 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे हमें पेन को फाइंड आउट करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जिस पार्ट में आपके पेन है, उसी पार्ट में उसके भी हो या उसी क्वाड्रेंट में भी है मान लीजिए, तो उसके भी कई-कई कॉजेज़ होते हैं। तो वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके का तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी बीमारी के बारे में लेकर के बात करेंगे तो मैं यहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगी। अभी तो मैं चाहूँगी कि जो क्लास में हमने आपको बताया, उससे जी। संबंधित अगर कहीं कोई आपके क्वेरीज़ हैं, तो वो आप जी हमसे पूछ सकते हैं। मैम एक चीज और बस प्लीज इसमें, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि मैं जैसे अपने यहाँ के लोगों का ग्रुप बना लूँ, जो है उस ग्रुप में मैं ऐड होकर के कर सकती हूँ उनके ट्रीटमेंट का, आप प्रोटोकॉल जो बताती जाएंगी, तो कभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो आप बताती जाएंगी वो मैं सुनती जाऊंगी, उसके बाद नहीं हम सर, उस ग्रुप में मैं जुड़े। समझ नहीं पाई। जैसे मैंने यहाँ आगरा के 7-8 लोगों का ग्रुप बना लिया, पेशेंट्स आपके पास सारे सबके पेशेंट्स का वो पहुंच गया पर्टिकुलर, लेकिन उस ग्रुप के साथ जब भी आप इंटरेक्ट करेंगी, तब क्या मैं उस ग्रुप में आपके साथ जुड़ पाऊंगी, उन 6-7 लोगों के साथ में, अपने आगरा वाले वो पेशेंट्स ग्रुप के ग्रुप मुझे में? कहाँ मिलेंगे? वो ग्रुप मुझे इसमें आप ऐड करना चाह रही हैं? जी नहीं 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 नहीं, मैं उसमें एक अलग आपका जो वो भेजते हैं ना पेशेंट्स के साथ उसमें, हाँ, हाँ।
तो उसमें तो हम एक हो सकते हैं। ग्रुप आप बनाना चाहती है और उस ग्रुप में चाहती है कि मैं ऐसे करूं। मतलब आप बताती जाएंगी, मैं चुपचाप सुनती जाऊंगी, मुझे ये समझ में आता जाएगा ना कि पेशेंट्स कितने हैं, तो जितने भी हैं उनको क्या क्या दिक्कत है। तो मेरा, क्योंकि मेरी पढ़ाई काफी छूट गई है 7-8 साल से, तो मैं उसमें आपको सुनती रहूंगी तो मुझे सब समझ में आता जाएगा पेशेंट्स के थ्रू। प्रैक्टिकल नॉलेज मेरी, मतलब मेरे को यहाँ मिल जाएगी, अगर मैं ये आप अपने पेशेंट को दिखाएंगी और आप जुड़ना चाहती हैं कि हम जुड़ करके सुनते भी रहें, तो वो तो मैं करती ही हूँ। हाँ, मतलब मैं सुनती रहूं, मैं सुनती रहूं उसको, बस आप हाँ, जब तो बताइए। वो हाँ तो मैं करती ही हूँ। जी जी, वो 6-7 जैसे लोगों का आपके, मैं। जैसे जिनका भी आप दिखाती होंगी तो वो तो मैं आपको साथ में जोड़ती हूँ जी जी, कि आप तो वो एक सुनते एक आध बारी हो पाए। सीखते हाँ जी, रहिए। हाँ जी, हाँ जब जी भी आप जुड़ना चाहेंगे तब भी जुड़ जाइए, हमेशा जुड़िए और सीखती रहिए। जी, ये तो मैं यही मैं चाह रही थी एकदम। बिल्कुल जुड़िए। यू थैंक यू आर मैम, थैंक ओके। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम। सेकंड, हेलो। पालन करेंगे तो जिनको ऑन किया जाए इमीडिएट वो आते जाएं, ठीक है। हाँ, मुराद अली खान जी। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग। अपना कैमरा ऑन करें। मैडम, एंग्स सोर्स पॉइंट पे थोड़ा डाउट है मैडम। सभी के सोर्स पॉइंट अर्थ दिए हैं, लेकिन जिसकी जिसकी क्षमता शक्ति रहती उसका उसका सोर्स पॉइंट रहना ना। अर्थ को क्यों का अर्थ दिया है? क्या एक चीज? सोर्स पॉइंट सभी का अर्थ दिया है मैडम, हम्म। क्यों दिया है? क्यों दिया है? हाँ ओके, देखिए आपके यहाँ लाइट तो होगी ना? हाँ, लाइट है मैडम। लाइट है। लाइट में वो बिजली की वायरिंग होती है। हाँ होती है मैडम। उसमें कितने तार जाते हैं? 2 तार जाते हैं। 2 तार। कोई न्यूट्रल भी होता है उसमें? वो तो हाँ होता है, पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव और न्यूट्रल। हाँ। एक न्यूट्रल होता है ना, मैडम। उसका क्या करते हैं? और न्यूट्रल क्यों लगाते हैं? जब वो हाई न्यूट्रल तो क्यों लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको समझ बोलते हैं गया मैडम। अर्थिंग पॉइंट। नहीं नहीं, समझ गया मैडम। ओके। अर्थिंग दूसरा, पॉइंट तो नहीं नहीं सोर्स पॉइंट है। नहीं, समझ गया मैडम। तो अर्थ समझ ही गया। आपका सोर्स है। हाँ उसको ओके। अर्थ में लगा करके जब कनेक्ट करेंगे तो सोर्स का काम कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी से तो है करेक्ट वो, लेकिन हम्म। अर्थ ही खाली में है, यानी एम्प्टी प्लेस में है। हम्म। गैलेक्सी जो है वो एम्प्टी प्लेस में है मैडम। हम्म। ऐसा सोचा मैं, इलेक्ट्रिसिटी से तरफ से नहीं सोचा मैं। नहीं, हम यहाँ पर है ना अपने हाँ। कॉस्मोस में, और हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी ही तो जनरेट हो रही है ना। हो तो मैडम। अगर इसको इसका सोर्स लेना हो तो इसको अर्थिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। हम्म, उसको अर्थ मिलने लगेगा और वो एनर्जी जनरेट करनी शुरू कर देगी। ओके। देहात में, गांव में, विलेज साइड में अगर आप गए होंगे कभी, मैंने बचपन में एक बार देखा था। बड़ी क्यूरोसिटी हुई थी। एक बड़ा सा होल बनाते हैं, हम्म, उसमें एक वहां पे रॉड जैसी कुछ एक वायर होता है जिसको उस मिट्टी में लगाते हैं। अगर लाइट में आपकी फ्लिकरिंग हो रही है तो मैंने देखा कि उसमें जाकर के सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट डाल दिया। नमक, साल्ट, हाँ, सैंड। हाँ। हाँ। अर्थ और पॉइंट। उससे देखा कि वो लाइट इमीडिएटली काफी ब्राइट हो गई। हम्म, तो मुझे लगा ये क्या चीज है। और फिर तब तो काफी मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था ये सारी चीजें क्या होती। 7th 8th की बात मैं बता रही हूँ। बाद में जब ये सारी चीजें पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है ये वो सारे कनेक्शन यहाँ काम आ रहे हैं। ठीक है। और एक सवाल है मैडम, हम्म। अनदर क्वेश्चन। हम्म। आज मैंने एक्यूट डिसीज, जो कल शाम में उसको पेन हुआ और स्वेलिंग हुआ, वाटर पॉइंट्स मैंने दिया सीडेट करने के लिए, हम्म। तो कुछ फायदा नहीं हुआ मैडम। हाँ, मेरा नहीं हो। डायग हाँ, मेरा डायग्नोस किधर रॉन्ग हुआ है? हाँ, इधर उसे रॉन्ग हुआ। कैल्शियम, हाँ, कि आपने कैल्शियम बोला, डेफिशिएंसी। नहीं नहीं, आपने बोला कि हाँ उस पेशेंट को कल प्रॉब्लम हुई। हाँ मैडम। आज आपने कोल्डनेस पॉइंट सेलेक्ट किया, हाँ मैडम। जबकि जिंगवेल पॉइंट में आपको इमरजेंसी यूज करना चाहिए था।
जबकि एक प्रॉब्लम थी। तो हम्म, अभी डिजीज लास्ट स्टेज में थोड़ी चली गई, अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो हम्म, ऐसे में कोई सा भी विंड पॉइंट लेकर के सिलेक्ट कर देते जिस मेरिडियन के अलोंग जा रही है, तो उसको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता। अगर गॉल ब्लैडर साइड में लेग पेन था तो GB41 आपको देना चाहिए था, यूबी साइड था तो UB65 सिलेक्ट कर देते, इमीडिएट उसको आराम मिल जाता। और अगर क्रोनिक है तब उसको देखने की जरूरत है कि क्यों हो गया, कैल्शियम डेफिशिएंसी है या और कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, sciatica है, स्लिप डिस्क है, या जो भी है उसके अकॉर्डिंग पे सिलेक्ट करते हैं। और एक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, नहीं बॉडी ओरिजिनल पॉइंट पे करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा मैडम? देखिए मैंने ब्यॉल पॉइंट ज्यादा यूज किया है। ओके मैडम, हाँ, क्लासिकल पॉइंट में जो नेल के पास में होती है उसको ही केवल यूज करती हूँ, उसके अलावा नहीं यूज करती अच्छा, मैं सालों में। जैसे H9 यूज करना है तो लगा चलो ओरिजिनल यूज कर लो, LU11 यूज करना है तो ओरिजिनल यूज कर लिया, ST45 यूज करना है तो जो नेल के कॉर्नर पे है वो इजिली अवेलेबल भी होते हैं तो वो तो कर लेती हूँ, या ओके मैडम, SP6 यूज कर लिया कभी कभी। लेकिन बाकी तो मैंने आज तक में ब्यॉल ही यूज किए हैं और इसमें भी उतने ही मुझे रिस्पॉन्स दिखे जो क्लासिकल पर दिखते हैं, कोई अच्छा, फर्क नहीं दिखा मुझे। मुझे लगता है कि अगर आपकी डायग्नोसिस एग्जैक्ट है तो ब्यॉल हो या करेस्पॉन्डेंस हो एक जैसे काम करते हैं। नहीं लगभग एक 10 पेशेंटों में एक या 2 फेल हो जाते हैं मैडम, 8 तो पास हो जाते हैं। हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा है सर के साथ कि सर हाँ, भी कभी ओरिजिनल पे नहीं बस इसी पे करते थे। अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू मैडम, हाँ, थैंक 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 यू। नेक्स्ट किसका है? मोहम्मद अब्दुल्ला जी। Abdullah ji, I think you are unmute yourself. Unmute करिए, unmute yourself. You are mute still. इनको बता दो भाई कैसे इनको करना है, शायद आप कर नहीं पा रहे हैं। तब तक हम दूसरे को लेते हैं, दूसरे से बात कर लेते हैं। दो के बीच में गैप कम रखेंगे तो कम सा हम अपने समय का यूटिलाइजेशन ज्यादा कर पाएंगे। तो इमीडिएट आप ऑन कर दिया करिए, पहले को ऑन करिए, दूसरे को मैसेज कर दिया करिए कि अब आपकी बारी। तो प्रियंका कुमारी जी आपका ऑन हो चुका है, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लें और अपना सवाल पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मेरे को ये पूछना था, जो पॉइंट है वो सब 5 बेसिक्स है, बिजली कट गया। कोई बात नहीं, चलो आप सवाल हाँ पूछिए। मैम, मैं पूछ रही थी कि जो भी मतलब पॉइंट्स है वो सब 5 बेसिक्स है, और लेकिन मेरिडियन में तो बहुत सारा पॉइंट होता है। ठीक तो है। वो मेरिडियन का पॉइंट्स को अगर हम लोग अनदर, जैसे मान लीजिए UB59 में पेन हो रहा है, जैसा उसका लोकेशन है उस टाइप से, तो फिर उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि उसमें क्या करना है, कौन सा मतलब सू पॉइंट लगाएंगे, अर्थ लगाएंगे, मेटल लगाएंगे, वाटर लगाएंगे, ये कैसे करेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपके शहर में बहुत सारी पॉपुलेशन है, हाँ मैम।
आपकी सिटी में पूरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज होती है, तो मेन इसको 5 में डिवाइड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल कैसे करना है, तो एक उसका Yes, ma'am. डिपार्टमेंट बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल सेंटर। कहीं हाँ। पर आग लग गई, फायर कंट्रोल सेंटर, फायर ब्रिगेड बना दिया। तो जैसे आपके बॉडी में 5 शू हैं, वैसे आपके सिटी में 5 शू हैं। यस मैम। पानी के लिए वो वाटर डिपार्टमेंट है ना, जल निगम, ये क्या यस करता मैम। है, पानी का दिखता है। वो पानी को भेजता है, निकालता है, दोनों। फायर ब्रिगेड का लेकिन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पुलिस की, डॉक्टर की व्यवस्था हो गई, कानून की, वकील की व्यवस्था हो गई, ये सब है। इसके अलावा बाकी जो होते हैं उनको हम ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि इनमें से किसके पास भेजना है, ज्यादातर इन्हीं में से ठीक हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन है कि मान लो 59 पे प्रॉब्लम आई, तो हाँ। यहाँ आपको प्रॉब्लम देखनी है कि वो प्रॉब्लम क्या है। अभी आपको पॉइंट नंबर नहीं देखना, पॉइंट नंबर से तो आप वैसे भी डायग्नोसिस नहीं करते। यस मैम, पॉइंट नंबर से तो तो हमने ये पॉइंट दबा दिया, या यूबी 67 पर है तो ये दबा दिया। आप तो इन जनरल सिम्टम देखते हैं ना, तो आपको सिम्टम देख करके आपको जो 5 शो के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उन पे फोकस करना है कि प्रॉब्लम कौन सी किस तरीके की है, और आएंगी नहीं 5 में, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो फिर उसमें से कोई भी, जैसे 59 में प्रॉब्लम है, वो 5 पॉइंट के 59 में अंडर। प्रॉब्लम नहीं है, आपको 59 पॉइंट नहीं आता, आप 59 भूल जाइए। आप बताइए उस एरिया में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आप चूज करिए यूबी 59 में क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब 59 में प्रॉब्लम, मतलब अगर उस एरिया में प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से हम लोग मतलब कैसे क्या कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप अपना आवाज फिर से अनम्यूट करिए। आपका बटन प्रेस हो गया है, इसको फिर से प्रेस कर लीजिए, अनम्यूट बटन दबाइए। म्यूट हो गया है, यहाँ अनम्यूट लिखा है उसको दबा दीजिए। तब तक किसी और दूसरे को करते हैं। हाँ जी, प्रियंका जी, आप अपना अनम्यूट का जो बटन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है तो आपका फिर से अनम्यूट हो जाएगा। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। बोलिए भाई, आवाज। बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैम, उसी के हिसाब से पूछे थे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को आपने बताया था कि एक फुंसी हो गया, तो अगर कहीं पे शरीर में फुंसी आए उस मेरिडियन के हिसाब से, तो फिर अर्थ पॉइंट लगाएंगे, वाटर पॉइंट लगाएंगे, वो कैसे है सेलेक्ट कर। ये सारा मैंने आपको उस दिन वाली क्लास देखिएगा जिसमें हमने 5 शू आपको बताया है कि क्या क्या सिम्टम होते हैं उसमें, तो आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा। अब मान लेने का मत पूछिए कि मान लीजिए ऐसा है, आप तो मान भी नहीं पा रही। 59 पर क्या है वो आपको पता भी नहीं है ना। तो एग्जाम्पल लीजिए तो कम से कम ऐसा लीजिए जो एक्यूरेट हो, टू द पॉइंट हो, तो समझ में आए कि आपको सवाल एक्चुअली क्या पूछना है और उसका क्या आंसर आपको चाहिए। ठीक है, तो अगली बार जब सवाल पूछिए तो पहले तो अनम्यूट करना सीख लीजिए अच्छे से और उसके बाद सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन, फातिमा अब्दुल्ला जी। हेलो मैडम। नमस्कार, अपना कैमरा ऑन करें। अभी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, कोई बात लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। मुझे मुझे अपना पर्सनल एक बात करना है, कोई दिक्कत है क्या? पर्सनल बात यहाँ पर करेंगी? मेरा मीन्स कोर्स से रिलेटिव नहीं है, मेरा माँ बीमार है इसलिए थोड़ा डिस्कस करना है, नहीं तो मैं अगर अलग आपकी हाँ, कंसल्टेशन
हाँ जी, करने का? वहाँ पर आपको ना कंसल्टेशन के लिए करना चाहिए, तो वहाँ हाँ सारी हाँ, चीजें डिटेलिंग आ जाएंगी। यहाँ आपको ठीक है, क्लास से मुझे, रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ मैं मुझे ये ऑनलाइन कंसल्टेशन का डिटेल्स मैं अभी भेजेगा तो आपको अच्छा मैसेज है। कर दूंगी। ठीक है, फातिमा जी, थैंक यू फ्रॉम मैम। वेयर यू आर? I am from Maldives. ओके Muhammad Abdullah and myself from Maldives. We are ओके studying first time in Maldives. In Maldives, nobody is practicing this acupressure. This is the first person who was studying in acupressure. We are trying to study well and doing these things in Maldives. ओके। Thank you so much, madam. For consultation, I'll just giving you number in your message box. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. दिव्या जी को ऑन कर दीजिए। जी दिव्या जी, अपना सवाल पूछें। मम्मी जो था पापड़ी अपना सवाल पूछें। नेक्स्ट किसका है? बालेन जी। बालेन जी, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कहिए। मैम आपने जिंगल पॉइंट के बाद जो फंडामेंटल बताए हैं जैसे गॉल ब्लैडर के पॉइंट, तो उसमें आपने 44 GB 44 बनाया है पेन के लिए, जैसे गॉल ब्लैडर पेन, तो क्या पथरी पेन के लिए भी काम आएगा? नहीं, पथरी देखिए गॉल ब्लैडर जो है ना, इसके 3 क्राइटेरिया है किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। पहला होता है लोकेशन वाइज। गॉल ब्लैडर जहां पर लोकेटेड है, एक तो वो हो गया। दूसरा, उसके स्ट्रक्चरल फॉल्ट में आई प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। थर्ड होता है उसके फंक्शनल डिस्टरबेंस के लिए, क्या क्या फंक्शन वो करता है। और फोर्थ होता है कि उसकी मेरिडियन जिस रूट से जा रही है वहां पर अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 4 क्राइटेरिया होते हैं। ऐसा नहीं कि बस उसमें इतनी प्रॉब्लम है तो उसी के लिए, उसके इतने क्राइटेरियाज होते हैं और इन्हीं को हम देख करके सिलेक्ट करते हैं। मैम एक क्वेश्चन और है, आपने सोर्स पॉइंट के साथ क्लाइक पॉइंट बताए हैं जैसे कि LU और LC, वैसे ही आपने लार्ज इंस्टेंटाइन के लिए भी बताए हैं। तो उसके लिए अगर जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिन से 4-5 दिन से नहीं जा रहा है और एज है, तो क्या उसमें भी यूज कर सकते हैं? देखो, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मेरे वीडियोस इतने सालों से, मैं 2017 से मेरा चैनल चल रहा है, उस पर कॉन्स्टिपेशन पर एक वीडियो है। जनरल कि क्या होता है, कैसे होता है, पॉइंट नहीं है उसमें। और रोज मेरे पास में एक कमेंट आता है कि प्लीज इस पर एक वीडियो बना दीजिए, और मैं साइलेंट होती हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन बड़ी गंभीर समस्या है और इसके लिए हमें पेशेंट का पूरा रूटीन समझना होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि अगर आपका मोशन प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा है, इट मे बी लूज, इट मे बी हार्ड, इट मे बी फर्स्ट हार्ड एंड देन लूज, इट मे बी फर्स्ट लूज एंड देन हार्ड, देन हार्ड। इस तरीके से कई कॉम्बिनेशंस इसके बनते हैं। पेट फूल रहा है उसके साथ कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल के साथ कॉन्स्टिपेशन है, लूज स्टूल के साथ कॉन्स्टिपेशन, लूज के साथ भी होता है। मोशन लूज है लेकिन क्लियर नहीं है, या उसमें म्यूकस है, या उसमें ब्लड के साथ म्यूकस है, या केवल म्यूकस है, पेनफुल है, नहीं है पेनफुल।
तो ये सारी कंडीशन को देखते हुए कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए ये श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता कि अगर ये हो तो आप एक पॉइंट लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। आपका जो सोर्स पॉइंट के साथ जी क्लिप्ट पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, ये इन्फेक्शन को ठीक करता है। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन इन्फेक्शन का आउटकम हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना, इट इज वन ऑफ देम। तो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ज़ेंटेक का काम करेगा। ओके। हाँ, कि पेट में कीड़े हैं, कीड़ा मारना, ये दोनों लगा दिया ठीक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि पेट में कीड़े होने की वजह से ही हमको दर्द होता हो, पेट में बहुत सारे वजह हो सकते हैं। अगर वजह वो रही तो डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट जिन्होंने मैसेज किया है उनमें से सेलेक्ट कर लीजिए और इनको मौका दे दीजिए। जी, अब्दुल्ला जी शायद ट्राई कर रहे हैं। आप अपना अनम्यूट करके और कोशिश करिए। अनम्यूट कर लीजिए अब्दुल्ला जी। जी, आप अपना माइक निकाल, आप अपना ईयरफोन रिमूव कर लीजिए तो आप हमें सुन पाएंगे। अपने मोबाइल से भी निकाल दीजिए और इससे भी निकाल दीजिए। और अब ट्राई करेंगे तो शायद हो जाएगा। ईयरफोन रिमूव करके अपने सिस्टम से रिमूव कर दीजिए। सिस्टम से रिमूव करिए और यहाँ से भी कर दीजिए और अब बोलिएगा तो आपकी आवाज आएगी। अनुपम जी, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करिए, परेशान हो रहे हैं आप। और जिन्होंने चैट बॉक्स में अब मैसेज किया है उनके ऑन करिए और उनको बताइए कि उनको कैसे करना है। अपना अपना सवाल पूछ लीजिए। मैम नमस्ते मैम। नमस्कार, आप कौन? मैम मैं दिव्या। जी दिव्या जी, आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए उसको कहीं किसी के पास बैठा के फिर सवाल पूछिए। या तो आपको भी डिस्टरबेंस होगा और यहाँ आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पाएगी। मैम मेरा कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा है। कैमरा तो आपको अपने से ही ऑन करना होता है और नहीं। लाइक ऑन भी कर रही हूँ पर तो हाँ। चलिए कोई नहीं। या बताइए। मैम लाइक मेरा डाउट था कि लाइक मेरे पेशेंट को 5 इयर्स से अस्थमा है। दिव्या जी, यस कहा गया था इंटरेक्शन में, जो आपको लेक्चर में बताया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। ये नहीं ओके कहा मैम। गया था कि आप अपने पर्सनल पेशेंट को यहाँ डिस्कस करें। उसके लिए अलग से नंबर है, उस पर आप अपनी डिटेल भेज के वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके मैम सॉरी। उसमें कोई डाउट है तो आप वहां से जो भी है वो पूछ सकते हैं। नो एक्चुअली मैंने ट्रीट किया था उनको, मुझे यही पूछना था कि वो करेक्ट है कि नहीं। नहीं तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, मुश्किल है। ठीक ओके है मैम। जी, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन, पंकज कुमार जी, ऑन करिए अपना। अब्दुल्ला सर, आप अपना ट्राई करते रहें, अगर कभी भी आपका हो जाए तो आप जरूर कोशिश करें। नेक्स्ट जिसका भी है वो अपना कैमरा और माइक ऑन करें, सवाल पूछें।
और क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। पंकज कुमार जी को अनम्यूट करिए भाई, अनम्यूट तो दिख रहा है हमें यहाँ से। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम हमारा क्वेश्चन था ये, मतलब जो 5 एलिमेंट साइकिल है जो, उसमें मतलब बैलेंस कैसे बिठाएं। मतलब आपने कहा था मतलब जब पेशेंट आए सामने तो माइंडसेट कैसे क्रिएट करेंगे, किस बीमारी कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है और क्या एक्सेस है क्या डिफिशिएंट है, उसके लिए किन पॉइंट्स को यूज करना चाहिए, सन पॉइंट, मदर पॉइंट या ऑर्गन सोर्स पॉइंट, मतलब इस तरह से। ये जब तक पंकज जी आप बीमारी को नहीं समझोगे तब तक डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मदर पॉइंट का यूज करते हैं क्रोनिक केसेस में जब हमें टोनिफिकेशन की आवश्यकता होती है। सन पॉइंट को तब यूज करते हैं जब हमारा पॉइंट प्रॉब्लम एक्यूट हो और काफी सीवियर हो, तो वहां पर हम सन पॉइंट को साथ में यूज करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही फॉर्मूले को हर जगह पर हम फिट करें, उसको पेशेंट टू पेशेंट चेंज करते रहते हैं। अभी कोई अगर एक एग्जाम्पल है तो उसके हिसाब से हम अलग अलग उसको बांट के देख सकते हैं। और सोर्स पॉइंट की बात करें तो एनर्जेटिक वीकनेस, कहीं एनर्जी में कमी लग रही, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो हमें अगर हमें समझ में आता है कि इस ऑर्गन की कमी की वजह से ये परेशानी आ रही है, तब उस केस में पर्टिकुलर हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करके भी लाभ ले लेते हैं। अब किस ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को लेना है, तो हर एक ऑर्गन का फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये फंक्शन आ रहा है ना, ये उस वाले का है, तो हमें स्प्लीन को टोन करना है या किडनी को है या किसका है, वो सिंगल एक पॉइंट को भी टोन करते हैं। और गंभीर समस्या होती है तो पूरा सेट ऑफ प्रोटोकॉल लेते हैं जिसमें अलोंग विथ सोर्स पॉइंट हम बाकी पॉइंट ऐड करके तब देते हैं। ठीक है मैम एक और क्वेश्चन था, प्लीज मतलब पूछ सकते हैं क्या? जी ट्रेडिंग से रिलेटेड है जी। एक और क्वेश्चन। आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही। मैम जो 60 कमांड पॉइंट्स हैं, डिफाइन पीसी के अंदर अगर फायर एलिमेंट एक्सेस है और वाटर एलिमेंट डिफिशिएंट है तो 5 सू पॉइंट से उनको बैलेंस कर सकते हैं क्या? अगर बिल्कुल बिल्कुल कर नहीं सकते हैं, करते ही हैं, करते ही हैं, इसको करते ही हैं। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है। नहीं मैम, जैसे अगर इसका फायर पॉइंट ले और उसका वाटर पॉइंट ले तो उनसे कर सकते हैं क्या? जैसे मतलब इस कंडीशन हाँ में। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको सिम्टम उससे मैच हुए लगते हैं तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें आप अपने जिन सीनियर के साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके केवल सीखिए, उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, और देखते रहेंगे और पेशेंट के साथ में सुनते रहेंगे कि पेशेंट ने क्या बोला और इन्होंने क्या लिखा। आप मत बोलिए, आप मत पूछिए कुछ दिनों तक, केवल देखिए, वॉच करिए, तो धीरे धीरे आपको वो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, जब थोड़ा सा आपको नॉलेज होने लग जाए तब आप उनसे क्वेरी करना शुरू करिए कि ये वाला ये इन्होंने कैसे आपने सिलेक्ट किया है या क्यों किया है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रियंका कुमार। हाँ जी, फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी साथ में, एनाटॉमी वगैरह, हाँ क्योंकि जी, साइंस का बैकग्राउंड है नहीं। बिना उसके आप कैसे करोगे? आप जिसका इलाज करने जाते हो उसके बारे में ही नहीं पता है, आप एक मोबाइल के बारे में जानना चाह रहे हो, उसको ऑपरेट करना चाहते हो, जिसके बटन के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे उसको कर पाएंगे, है ना? तो ये तो मस्ट है, जरूर जानना चाहिए। ठीक है, यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज प्रियंका कुमारी, अगेन इस पर हैं, पीछे नहीं हो पाया था शायद इनका, या क्या बात थी, क्यों इन्होंने ऐसा किया है? चलिए आप हमारी टीम से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इसमें जुड़े हुए हैं मैसेज जिन्होंने किया हो उनका देख करके
उनको बताइए। बात करने के लिए प्रियंका कुमारी जी फिर से जुड़ रही हैं और ये अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रही हैं। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हमारी टीम से अनुरोध है कि इनको गाइड करने का कष्ट करें। हेलो हेलो, सवाल पूछिए, मैं आपकी आवाज को सुन पा रही हूँ। हाँ मैम, मैं बोल रही थी ना कि मेरा ना डे 2 का वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। मैंने शुरू में एक बार बोला था, फिर लास्ट में एक बार बोला, फिर उसके बाद ओनली होस्ट एंड सी लिखा गया, तो फिर उसमें कोई मैसेज नहीं भेज सकता है। तो वो आज जैसे भी नहीं आप खुला था, फिर कल भी नहीं खुला था। जिस तरीके से आप अपना माइक ऑन नहीं कर पा रही है ना, कितनी मुश्किल हो रही है, बाकी लोग जो यस मैम। ऑन कर ले रहे हैं, ऐसे ही आपके उसमें भी प्रॉब्लम है। आप अपने घर के किसी दूसरे मेंबर को कहिए कि ये समस्या है, तो वो उसको ऑन कर देंगे। फिर भी नहीं होता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर तो दीजिए, लेकिन कितने दिनों तक सिखाया जाएगा, मुझे ये नहीं समझ में आता। उसमें एक वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप ग्रुप की वीडियो को एक बार देखिए कि हम वीडियो को कैसे खोलें, प्राइवेट वीडियो को कैसे खोलनी है, मैम वहां पर आपको पता वो चल जाएगा। ये जो इंटरेक्शन का सेशन है, ये आपको टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। ये जो लेक्चर में समझ में नहीं आया था, लेक्चर में इसमें ये शामिल नहीं है कि वीडियो नहीं खुल रही है, यस या हमें अनम्यूट करना नहीं आ रहा है, हमें कैमरा ऑन करना नहीं आ रहा है, हमें कमेंट करना नहीं आ रहा है, उस पर नहीं है। ये टाइम का वेस्टेज है, आप थोड़ा सा समझिएगा। और सबकी खुल चुकी है, किसी की बाकी नहीं है, सबने अपना अपना सेटिस्फेक्शन दे दिया है। आपकी नहीं खुली, आप अपने फैमिली मेंबर से बात करिए कि हमको खोलना नहीं आ रहा है, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, ओके मैम। चलिए नेक्स्ट वन है हमारी ज्योति जी, इनको आप मौका दीजिए। कैमरा अपना ऑन करिए। हाँ, प्रणाम मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपने कल 5 शू पॉइंट्स के बताए, एक एब्सेस या पिंपल या बॉयल लेकर उसका ट्रीटमेंट बताया। ऐसे ही टिनिटस में, टिनिटस के क्या सिम्टम्स है, या सिर्फ कोल्डनेस स्टेज में वो पहुंच जाता है, या कैसे उसको कैसे इस 5 शू में डालें, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो ना? टिनिटस को एक्सेस और डेफिशिएंसी दो पार्ट में पहले तो कैटेगराइज करिए। ओके, ठीक है, पहला होती है हाई पिच टिनिटस, एक होती है लो पिच टिनिटस। ओके, हाई पिच है, बहुत तेजी तेजी से आवाजें आ रही कान में, तो आपको रिलेटेड पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। ओके, स्लो मोशन में काफी स्लो वॉइस है, तो उसको टोन करना होता है। इंटरमिटेंट है या कंटिन्यूअस है? इंटरमिटेंट है तो हमें सिलेक्ट करना है, अगर इंटरमिटेंट नहीं है तो हमें टोन करना है। फिर हम देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, टिनिटस का रीजन क्या है। एक अच्छी एज के बाद हुई है, ओल्ड एज में हो गई, तो उस समय वहां पर धीरे धीरे एजिंग की वजह से कोल्डनेस एनर्जी आ गई, तो तब तो वहां पर हमें कोल्ड को डिस्कस करना है। मान लीजिए आपको सर्दी हो गई, उसकी वजह से हो गया, कुछ ब्लॉकेजेस आ गए, ह्यूमिडिटी है, ये ह्यूमिडिटी ले लीजिए। अब मान लीजिए आप मोबाइल बहुत यूज करते हैं, उसकी वजह से हो गया, तो ये क्या है? हीट है, तो हीट की वजह से कर देंगे। तो इस तरीके से सिम्टम को समझ करके देते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट वन इज चलिए, अब यहाँ हैंड रेज वाले हो गए हैं, आप जो मैसेज वाले हैं इनको कैमरा ऑन कर दीजिए और इनको अलाउ कर दीजिए ताकि ये भी अपने सवाल पूछ सकें।
योगिता उके जी, अपना कैमरा ऑन करें और क्वेश्चन पूछें। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम डिजीज है, इसकी जो रूट होती है मैम, उसको कैसे फाइंड करेंगे मैम? क्वेश्चन आपने बड़ा कहीं पर क्वेश्चन बड़ा पोलाइटली पूछा है, धीरे से, छोटा सा सेंटेंस है और आंसर इसका बहुत कठिन है। योगिता जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैम, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से बात कर रही हूँ मैम। जी। डिजीज का रूट ही फाइंड आउट करना तो सबसे कठिन काम है। जी मैम। तो डिजीज का रूट कॉज पता करने के लिए आपको बढ़िया वाली फिजियोलॉजी आनी चाहिए। जी। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो बहुत ही कॉमन हो। चलिए, इस मौसम में फीवर बहुत हो रहा है, फीवर ले लेती हूँ। अब आप फीवर का रूट कॉज कैसे पता करेंगे? फर्स्ट आपको देखना है कि फीवर का ऑनसेट क्या है, पुराना हो गया है या नया है। अगर पुराना है तो दूसरी बीमारियों में चला गया, नया है तो दूसरी बीमारियों में आ गया। अब फीवर का देखना है कि फीवर विद शिवरिंग है, विदाउट शिवरिंग है। फीवर डिजीज नहीं है, फीवर एक सिम्टम है कि वो किसकी वजह से आया। शरीर में कुछ तो हुआ जिसकी वजह से वो गर्म हो गया। गर्म मीन्स कि हमारा शरीर प्रोटेक्शन के लिए, बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसको किल करने के लिए, मारने के लिए शरीर को गर्म कर देता है। लेकिन कितने टेम्परेचर को हम फीवर माने, किसको ना माने? जैसे मान लीजिए 98 होता है नॉर्मल फीवर, तो ये 98 सबका नॉर्मल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपकी एज हो 40, तो जरूरी नहीं कि अगर आप 40 की एज में 2 रोटी खाती हैं तो हर 40 की एज वाली और फीमेल किसी भी कंट्री में हो तो 2 ही रोटी खाएगी। लेकिन फिर भी एक एवरेज निकाला गया होगा कि हाँ 2 रोटी तक नॉर्मल है। तो एक एवरेज बना दिया गया कि 98 पॉइंट ये समथिंग ये टेम्परेचर लोगों में मिलता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन 100% सब में नॉर्मल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें उसकी पहचान करनी होती है कि पेशेंट को कोई तकलीफ है या नहीं है। जैसे अभी कोविड गया, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का फीवर परसिस्ट कर गया। अब वो एक्चुअल फीवर नहीं था। मेरे पास बहुत सारे कॉल आने शुरू हुए कि हमारा कोरोना तो ठीक हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, फीवर अभी भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना फीवर? तो बोला कि चेक नहीं किया, शरीर गर्म है। फिर मैंने उनसे मॉनिटर करवाया तो फीवर निकला 99। बोले 99 फीवर है। तो 99 को फीवर नहीं बोलते, फीवर ही नहीं बोलते, उसको मलाइश बोलते हैं, हरारत। हिंदी में बोले कहते हैं हरारत है, बुखार नहीं कहते, इसको बुखार आ गया, हरारत है। यानी कि इन्फेक्शन बॉडी में अभी भी है, 100% निकला नहीं है। उसका इंफॉर्मेशन हमारा वो 99 दे रहा है। और चूंकि कोरोना बहुत ही परेशान करने वाला वायरस था, जिसके भी घरों में होगा आपको पता होगा, तो अब उसकी वजह से ये 99 परसिस्ट किया, 3-4 मंथ्स तक कंटिन्यू किया। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये बता रहा था कि अभी भी है। अब अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके, ढंग से अपना डाइट वगैरह लेकर के उसको कंट्रोल कर सकते थे, उसके ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वही फीवर अगर 99 की जगह पे 100 हो जाता, फिर ये अलार्मिंग था। अब अगर वो थ्रोट में प्रॉब्लम के साथ है तो विंड हीट अटैक दे देते हैं लंग्स का। अगर बुखार है, बुखार के साथ है पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही, लूज मोशन हो रहा है, जो इस मौसम में बहुत हो रहा है, तो ये पेट की इन्फेक्शन की वजह से फीवर आया है, तो हम पेट के इन्फेक्शन के पॉइंट देते हैं। और इसी बारिश के मौसम में हाइजीन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, साफ सफाई का, तो यूटीआई भी हो जाता है। अब यूटीआई के सिम्टम में पेट में दर्द नहीं आएगा,
उसमें क्या होगा, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फीवर में बहुत ही मजेदार सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी तो केवल फीवर होगा, एक आध सिम्टम होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। बहुत से लोग इसमें चूक कर लेते हैं, थेरेपिस्ट चूक कर जाते हैं। अब फीवर हुआ जोर से, मौसम देखा बारिश का है, तो थ्रोट इन्फेक्शन का लगा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। पता चला कि यूटीआई था। भाई जब गले में आपके खराश नहीं है तो कैसे आप लंग्स का दे सकते हो? अगर गले में खराश नहीं तो नीचे कहीं और ऑर्गन में ढूंढ लो ना। तो अगर यूरिन की वजह से इन्फेक्शन आया है तो आपको कमर में दर्द बहुत भयंकर होगा, पेशाब में जलन भी हो सकती है। अगर बहुत तेज फीवर है तो यूटीआई है। अगर थोड़ा फीवर है, साथ में एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन, डायरिया वगैरह है, तो ये हो सकता है आपका स्प्लीन का इन्फेक्शन। और अगर साथ में नाक बह रही है, सर्दी है, ये सारे हैं तो नेचुरली लंग्स का है। एक फीवर होता है ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में, तो उसके सिम्टम आएंगे, वेट आपका लॉस हो रहा है, शाम के टाइम में फीवर आ रहा है, सुबह आ रहा है, शाम के टाइम आ रहा है तो ब्लड की कमी हो सकता है। शाम को हाई फीवर है तो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड वगैरह। तो देखिए एक एक हमने लिया, अब इसकी रूट ढूंढिए, कैसे कैसे ढूंढ रहे हैं हम। तो एक एक ब्रांचेस पे जा जा करके उसको बाइफरकेट करना पड़ता है। ये हो रहा, नहीं हो रहा, अच्छा हटाओ यहाँ से, ये हो रहा नहीं। ऐसे ही मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था ना कि पेशेंट ने कंप्लेन किया कि हमारे पूरे शरीर में खूब दर्द है और खूब फीवरिश लग रहा है और लग रहा है फीवर आएगा, आया नहीं। अब उनसे जब टेम्परेचर अगर आप ऐसे पेशेंट का नापेंगे तो 98 भी नहीं निकलेगा, 97, 96 निकलेगा, लेकिन शरीर गर्म है। तो हम ऐसे में शरीर गर्म को नहीं देखते, हम सिम्टम देखते हैं, और जैसा सिम्टम दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। फीवर का ट्रीटमेंट हम टोन करके भी देते हैं, स्प्लीन को टोन कर दिया, किडनी को टोन कर दिया, कभी कभी लंग्स को टोन करना पड़ता है। तो स्पेसिफिक डिजीज के साथ में आया हुआ जो फीवर है उसको कोरिलेट करके फिर करते हैं। आपको थोड़ा आंसर मिला होगा, छोटा सा आपने इतना सा क्वेश्चन किया, इतना लंबा टाइम देना पड़ा, है ना। ये रूट कॉज ही तो मेन है, और इसके लिए हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये जितनी ज्यादा पता होगी उतना इसमें मजा आएगा, और नहीं तो आप इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज स्मिता धनेश। नमस्ते मैम। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि सबसे जैसे कोई पहले तो हमें ये पूछना है कि आप कहाँ से हैं। जी इज गुड इवनिंग मैम, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। ओके। और हाँ जी मैम, कभी कभी थोड़ा सा रोना ये आ जाता है कि 3 months back my brother died of cancer. ओके, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। तो कभी कभी ये लगता है मैम कि काश आप मुझे पहले मिल गए होते। देखिए हर एक पर्सन का जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स है। या आई नो मैम, डेस्टिनी हमारा और आपका वेरियस। मिलना भी फिक्स है, बिल्कुल। हमारा और आपके बीच में रिलेशन खराब होना भी ऊपर की डेस्टिनी से ही होता है। या आई नो मिलेंगे, हमसे आप नाराज हो जाएंगे, हमें छोड़ के चले जाएंगे, या हमारे साथ हमेशा के लिए स्टिक कर जाएंगे, वो हमारी आपकी डेस्टिनी पर होता है। या मैम, यस हाँ, तो इसलिए आप इसका अफसोस ना करें, उनकी इतनी ही थी इसलिए ऐसा हुआ। मैम बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं बहुत सारा रियली मैं एक ट्रूथ बताती थी, मैंने बहुत सारा नहीं पढ़ा है। मैं जितना आपसे इंटरेक्शन होता था बिटवीन 5 and 7 उतना मैं सुनती थी, एंड देन अपनी तरफ से भी मैंने बहुत सारा कोशिश की, बट मैं टोटली नहीं पढ़ा है। एज एन मैं बहुत ले मैन भी नहीं हूँ, बट मैम मुझे जैसे एक हम सिम्टम्स को लेके वी ट्रीट द डिजीज,
जैसे आपने अभी फीवर का बहुत ही बहुत डिटेल्ड में हर चीज बताई कि सिंपल फीवर है, अकॉर्डिंग टू दैट हाउ इट कम्स एंड हाउ यू हैव टू ट्रीट इट। ऐसे मैम जैसे स्किन डिजीज होते हैं सिंपल की, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, तो इसमें ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इस चीज को कैसे ट्रीट करें? और एक सिंपल है कि जैसे किसी बच्चे का है कि वो नहीं पढ़ पाता है, नॉर्मल है, अच्छा खाता है, लाइफस्टाइल अच्छी है, सब कुछ सही है, बट उसको नहीं समझ में आता है, तो ऐसे में क्या कैसे उसको ट्रीट करें? और स्किन डिजीज है जैसे सोराइसिस, हमको पर्टिकुलर पता है उसका वो, लेकिन नॉर्मल जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है, इसके सिम्टम्स तो नहीं होते, या जनरल हम लेडीज में जनरली बहुत पाया जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उसको कैसे ट्रीट करें? मीन्स हाउ टू कैटेगराइज इट एंड हाउ टू लाइक डिपेंडिंग अपॉन एक पर्टिकुलर पर्सन अगर है तो उसमें क्या देखना चाहिए कि तो वी शुड ट्रीट दैट। ज्यादातर स्किन की जो प्रॉब्लम है ना वो है डर्ट, डस्ट, डर्ट। सपोज करिए मेरे सामने एक पेपर है, ये पेपर है, प्लेन है, ये आपकी स्किन है, प्लेन है, सुंदर है, अच्छी है, कुछ तो नेचुरली अच्छी है, कुछ हमने उसमें पेंट करके अच्छा कर लिया। और अभी एक और पेज दिखाती हूँ मैं, ये है, इसमें कुछ कुछ पिगमेंटेशन दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें कोई चीज आके प्रिंट हो गई है। तो ये बाहर से नहीं है, ये अंदर से, इसको अगर हम हटाएंगे तो नहीं हटेगा, क्योंकि ये छप गई तो छप गई। ऐसे ही हमारे अंदर जो हमारी स्किन है ना, वो लाइक लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज योर स्किन। यस मैम। आपकी स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब एक्सक्रीशन के लिए आपको क्या करना है? वाटर कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो क्या रिक्वायर्ड होता है? वाटर। इनसफिशिएंट वाटर है, आप ग्रूमिंग की बात मत करिए, क्लीनिंग की बात करिए अच्छे से। यस या है ना? अगर आपने ग्रूमिंग किया तो इधर उधर आपने मार दिया, प्रॉपर सफाई उसको नहीं बोलते, जब तक आप पानी के साथ में उसको वॉश नहीं करते। लेकिन आपको पता चले एक मग वाटर आपने लिया और आप पूरे रूम को क्लीन करना चाहते हैं, तो इज इट पॉसिबल? नो। अच्छा सा एक पूरा बकेट या आपने पाइप लिया और अच्छे से एक एक कोना उसको साफ करते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में अगर टॉक्सिन अंदर रह गए जो लार्ज इंटेस्टाइन की कैपेसिटी से भी ओवर है, तो बॉडी हमारी स्किन से बाहर निकालती है। अब वो स्किन पर आकर के जगह जगह वो जम जाते हैं। अब इसने क्यों नहीं निकाला लार्ज इंटेस्टाइन ने? लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्शन लिवर के साथ होता है। लिवर क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। इट मीन्स कि लिवर इतना ओवर बर्डेंड है कि वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके हाथ से छूट जाए, जिसे वॉचमैन खड़ा हो हमारी सोसाइटी में, उसके बाद भी कोई आता है आपके घर के अंदर और आपसे मिलके चला गया, इसका मतलब है कि वॉचमैन किसी और काम में व्यस्त था। तो वैसे ही हमारा जो आपका लिवर है वो भी वॉचमैन ही है, लेकिन उसके पास इतने काम है कि उस काम में कोई कोई उधर निकल गया, तो वो हमारी स्किन पर सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, हाइपर पिगमेंटेशन, कोई भी नाम दे दीजिए, वो हो जाता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन के भी कई कारण हो सकते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो जाए तो भी हो सकता है। हीट बहुत ज्यादा हो जाए, एसिडिटी हो जाए तो वो बर्न होने लगेगा, वो कलर हो गया चेंज। प्लेटलेट काउंट की डेफिशिएंसी अगर है तो भी आपको जगह जगह ब्लेमिशेस हो जाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपके चीक्स में स्पेशली ब्लेमिशेस हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं। लिवर का फंक्शन गड़बड़ हुआ, हाइपर पिगमेंटेशन 100% होनी है। और ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं,
कलर देख करके भी आप समझ सकते हैं, अगर ब्राउनिश है तो ये लिवर स्पॉट के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब है कि योर लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर। अब आप ठीक। लिवर के ऊपर आइए और लिवर को आप संभालिए, पॉइंट से, डाइट से, एक्सरसाइज से, तो डिटॉक्सिफाई करना है आपको, इससे हो जाता है। ओके। ठीक है। दूसरा आपने या क्वेश्चन किया बच्चों का कंसंट्रेशन। हाँ हाँ बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, देखिए वो क्या एज है उनकी, विंड की एज है, yes, और हर व्यक्ति इस बात को लेकर के दुखी रहता है। कैसे वो कंसंट्रेट करेगा? विंड को, जो हवा है, उसको पकड़ के डिब्बे में बंद करके दिखाइए। जिस दिन आप डिब्बे में बंद कर देंगे, मैं बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ा दूंगी। या यस तो मैम। यंग है वो नहीं कहता कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे को कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, कैसे होगा? विंड की एज है, विंड एक जगह ठहर नहीं सकती। आप बैठ के क्वेश्चन कर रही ना, आपके साथ बच्चा होता तो आपका बटन दबा देता, जी आपका सही कैमरा बात। ऑफ कर देता, आपका ये माइक खींच लेता या उसको गिरा देता। विंड है ये। हम्म। तो इस बच्चे से आप ऐसी उम्मीद मत करिए कि वो हम्म। आपकी तरह 3-3 घंटे बैठ करके पूरी स्टडी करेगा। तो दूसरा होता है, अगर जी बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, ग्रोन अप है और फिर भी कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो उसमें है 2 प्रॉब्लम। एक है लैक ऑफ कंसंट्रेशन का रीजन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी, और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी का क्या रीजन है? वो है हमारा रॉन्ग वे में टीचिंग करना। हो सकता है हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स भी सुन रहे हो, बट इट इज ट्रू। अगर हम रॉन्ग वे में टीच कर रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा, हमने अपना टॉपिक कवर किया, काम खत्म। मैंने आपको 6 डेज की का लेक्चर दे दिया, उसके बाद आप चाहे जो भी करिए, समझ में आया नहीं आया हमसे कोई मतलब नहीं। इंटरेक्शन क्यों रखा? कि आपको कहाँ पर नहीं आया था वो आप पूछ सकते हो, लेकिन क्या स्कूल में ऐसा होता है बच्चा पूछ पाता है? नहीं पूछ पाता। और घर में हम पूरी तरीके से टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर्स पर, या चलो नहीं समझ आया तो वहां से उठाया कोचिंग में भेज दिया। कोचिंग में और स्कूल में कोई फर्क नहीं है, वहां भी उतने ही बच्चे हैं, वहां भी उतने बच्चे हैं, तो उन पे भी वही ध्यान दिया जाएगा जो स्कूल पे दिया जाता है। और घर में वो उम्मीद करता है कि कोई तो उसकी हेल्प करेगा, घर में कोई उसको हेल्प नहीं करता। तो अगर हम उस बच्चे की प्रॉब्लम को हैंडल करें, और दूसरा होता है उसका कोई फिजिकल प्रॉब्लम, लेकिन वो बच्चा ना तो समझ पाता है ना तो शेयर कर पाता है, क्योंकि शेयर करेगा तो पहला हमारा जो सेंटेंस होता है बहाने बना रहे। अगर बच्चे ने कहा कि हमें हेडेक हो रहा, हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने में, नहीं तुम्हारा बहाना है, रोज का बहाना है। अगर रोज का बहाना है तो उसे प्रॉपर चेकअप कर लीजिए, हो सकता है ये प्रॉब्लम जेन्युइन हो। मैं एक पेशेंट से मिली थी, वो बच्ची 10th 11th में थी, अचानक उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, खूब परेशान हो गई। उसकी मदर का कहना था नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम जानबूझ के भाग रही हो, बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारा अब तो बहुत बड़े क्लास में आ गई हो तो टफ पढ़ाई है, पढ़ो पढ़ो। वो कहे हमें सिर में दर्द होता है, बहुत जोर से होता है जब हम सिर को यूं करते हैं। बोला नहीं टीवी देखने में नहीं होता, टीवी देखने में हम नीचे थोड़े देखते हैं, टीवी देखने में तो सामने देखते हैं। हो सकता है। बाद में पता चला उस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हो रहा था, और आप फोकस किए पढ़े हमारा बच्चा पढ़ ही ले। 90% मार्क्स वाला बच्चा और 70% मार्क्स वाला या 40% मार्क्स वाले को असेस नहीं कर सकते आप। हो सकता है मेरे 33% मार्क्स आए हों, मुश्किल से हम पास आउट हुए, क्यों? क्या मेरा IQ कम है? नहीं, हो सकता है हमारी कुछ ऐसे घर में सिचुएशन हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, हम नहीं पढ़ पाए थे, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। या किसी के 90s में आ गए तो हो सकता है हमने चीटिंग की हो, लेकिन वो बच्चा ओवर एस्टिमेट हो जाता है। तो हम अपने बच्चे को समझना सीखें कि वो है कौन, और अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट आप कैसे दिलाएंगे। पहली बात तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं पसंद हमें,
जबरदस्ती का बोझ उस पर लाते हैं, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसको भी पढ़ाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। हर बच्चा बीमार नहीं है, हमें उसको एज अ सिक नहीं हैंडल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर हम सेम पोजीशन पर हो, अच्छा जरूरी है कि हर लेडी को कुकिंग पसंद हो? नहीं ना। तो आप कहिए कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं जा रहा उसमें। अब लेडी है तो कुक तो करना चाहिए ना कुछ। तो ऐसे बच्चा है, पढ़ना चाहिए, पढ़े, कुछ नहीं मन लग रहा है तो उसका कुछ रीजन होता है। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, इंटरेस्ट कराने के तरीके अलग अलग होते हैं। अच्छा, मूवी आप एक बार देखते हैं, पूरे जन्म याद रहती, मरते दम तक याद रहती। अगर कोई हमें मूवी का टाइटल पूछे कि ये मूवी, हाँ मैंने देखी थी, आप बता देते हैं आपने किस एज में देखी थी, कौन सा एक्टर है, कौन सी एक्ट्रेस है, क्या सॉन्ग है। इवन 6, 7, 8 इयर्स के बाद अगर कोई सॉन्ग प्ले हो गया उसी मूवी का, अब आप कहते हैं मेमोरी हमारी बड़ी कमजोर है, हम तो पेन रखते हैं भूल जाते हैं, लेकिन जो मूवी देखी थी आज से 10 साल बीत गए, उसका कोई सॉन्ग प्ले हो गया तो आप कहते हैं अरे ये उस मूवी का गाना है। आपने याद किया था क्या बैठ के? उसका कोर्स अटेंड किया था, सीडी ले आके बार बार उसकी वीडियो देखी थी, एक बार पूरी स्टोरी याद है। क्यों? क्योंकि कोई आपको जबरदस्ती गर्दन पकड़ के नहीं दिखाने ले गया, आप अपने इंटरेस्ट से देखने गए थे। ऐसे ही अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया तो वो बच्चा, उसकी लिमिट ही स्काई होगी। इंटरेस्ट बस क्रिएट कराना पेरेंट्स का काम है। अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो मजे आ जाएंगे। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स थैंक यू अ सो लॉट मच। मैम। आज टाइम हो चुका है हमारा, और मैं सोच रही हूँ कि अब्दुल्ला जी को मौका दिया जाए आज कि नहीं, एक बार ट्राई करना चाहेंगे? और नहीं तो फिर जब मैं कल करूंगी तो इसमें आप फिर से ज्वाइन करके, और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी कि आप अपना क्वेश्चन पूछ लें यहाँ पर। ठीक है? क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान देना होता है, और समय कह रहा है कि अब अलाउ नहीं होना चाहिए दूसरे को। तो आज यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलूंगी। अच्छा, अगर आपने हैंड रेस किया है तो एक बार आप पूछ लीजिए। अनुपम जी, इनको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत परेशान हो रहे थे आप। मोहम्मद अब्दुल्ला जी। इनका माइक कर दीजिए, और नहीं तो फिर कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद आपके साथ। तो आज बस इतना ही करती हूँ, और कल जब मिलूंगी तो किसी, पहले से आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें और कोशिश करें कि जो लेक्चर में आपको समझ में नहीं आया टॉपिक से रिलेटेड, पहले आप उसको पक्का कर लें। उसके बाद मैं किसी दिन 2-4 डिजीजेस को लेकर के आपको क्लियर करा दूंगी कि आपको इसे कैसे फाइंड आउट करना है। अभी स्पाइन के बारे में भी मुझे बताना था, तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके सिखा दूंगी। ठीक है? आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।